नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहारी को बीमारी कहने वाले का क्या इलाज है? कितनी बार बिहारी को बीमारी कहा जाएगा? और आखिर क्यों बिहारियों से इतनी खुन्नस है कि आपको ऐसा लगता है, जो बिहारी को बीमारी कहते हैं, गालियां देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें बीमारी कहेंगे तो उनके दिल पर पड़ेगी और ये शर्म महसूस करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। जो रिकॉर्ड हमारा है वो बेहतर है और बताने की इसे जरूरत नहीं है। हम जहां भी जाएंगे तिरंगा फहराएंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इसे कहते हैं बिहारी, क्योंकि बिहारी जो है उसमें कहीं भी इफ बट की कोई समस्या उसे नहीं लगती। वो देश के किसी भी कोने में जाता है, कमाता है, खाता है, अपने परिवार का पेट पालता है, देश चलाता है और सारी कुशलता बिहारियों के पास है। लेकिन जो इसे बीमारी कहते हैं, उनका कहना कहां के लिए होता है, निशाना कहां के लिए होता है, ये सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन इस मामले को देखते हुए एक रिपोर्ट सबसे पहले सामने रख रहे हैं। अबे বাঙাল में कुछ नहीं तो जा बिहार এখানে বসেছিস কেন? আমাদের যা আছে আমরা তাই নিয়ে সুখে দুঃখে বাঁচবো। তোদের এখানে থাকতে কে বলেছে? থাকবি এইখানে, খাবি এইখানে, আর এখানে বসে বলবি বাঙাল में কাবা। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে, এক বিহারি সব বিমারি, বিমারি চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। জয় বাংলা, জয় दीदी ममता बनर्जी। बिहारियों को बीमारी बताने वाले तृणमूल कांग्रेस विधायक मनोरंजन व्यापारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया है और आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल किया है। बिहारी बाबू श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी से मेरा सवाल है कि वे अपने नए राजनीतिक सहकर्मी के इन वाहियात बयानों पर क्या सफाई देंगे जब वो आसनसोल में चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे। टीएमसी विधायक का वीडियो सामने आने के बाद बिहार के तकरीबन सभी दलों के नेताओं ने घोर आपत्ति जाहिर की है कि बिहार के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। हम लोगों ने बंगाल को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है और तृणमूल कांग्रेस के विधायक का बयान, उनके नेता का बयान उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, ये जितना भी बिहार के बाहर के लोग हैं, बिहारियों के बिना उनका काम नहीं चलता है। एजुकेशन से लेकर के मजदूर तक बिहार में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी मजदूर यहीं के होते हैं। लेकिन ये लोग मानसिक दिवालियापन का ये निशानी है कि इस तरह का बयानबाजी करके ये लोग बिहार को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिहार के नौजवान जहाँ भी रहे हैं, जिस क्षेत्र में रहे, नंबर 1 रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब टीएमसी नेताओं ने बिहारियों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था, बिहार और यूपी के गुंडों का एक और महिला की हत्या कराने का प्लान है। ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से लाए गुंडों से महिला की हत्या कराएंगे और दोष बंगाल पर मढ़ देंगे। इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स। बिहारियों को बीमारी बताने वाली पार्टी बिहारी बाबू पर आसनसोल में दांव खेल रही है, जिसका जवाब शत्रुघ्न सिन्हा को भी देना पड़ेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। जय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है जय यादव जी। अरविंद निषाद जी का बहुत बहुत स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू। प्रेमचंद पटेल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता बीजेपी। और आशीष तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, ये जब रिपोर्ट छप रही थी या लिखी जा रही थी और जब इसे बनाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, आपको इसमें थोड़ा बासीपन लगेगा क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये कल की चीज है। लेकिन बिहारियों को हमेशा ऐसा जो अपमान है, अपमानजनक जो शब्द होते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। हम बदला नहीं लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि समय का इंतजार करते हैं और अपनी तर्क क्षमता से, अपनी बुद्धि से और अपनी सहनशीलता से उसका माकूल जवाब माकूल समय पर हम देते हैं। समय बिहारी बाबू के लिए भी है कि बिहारी बाबू जिस पार्टी का दामन थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं इस उम्र में, वो कहां रह चुके हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, ये सभी आप लोग जानते हैं। लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। ये किसका अपमान है? क्या किसी एक बिहारी का अपमान है? किसे बीमारी बताया जा रहा है? तो ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। तो अब आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से अजय यादव, आप ही अब सवाल बताएं, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने जो कहा, क्या उस बात को आप रिपीट करेंगे या उससे जोड़कर कुछ और भी सवाल है? क्योंकि इसका जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि आपने नीतीश कुमार पर ही कहा कि 20 साल से हुजूर आप हैं, लेकिन 20 साल में ऐसा आपने कुछ क्यों नहीं किया? अब आप इसे तरक्की और विकास से अगर जोड़कर देख रही, तो हम चाहते हैं कि अपने सवाल आप खुद दोहराएं तो ज्यादा बेहतर हो। अजय यादव जी।
देखिए, अगर शिवानंद तिवारी जी नीतीश कुमार जी से सवाल किए हैं तो बात सही है। अब 16-17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बिहार को उस ऊंचाई पे पहुंचाने का मौका मिला। 16 साल कम नहीं होता है, अगर उस ऊंचाई तक वो पहुंचाते तो अच्छा होता। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जो बिहार के लोग हैं ये मेहनती हैं, और बंगाल के अगर कोई एक विधायक टिप्पणी कर देते हैं कि बिहारी बीमारी है तो ये गलत बात है। आप कहीं से भी आंकड़ा निकाल के देख लें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर स्टूडेंट्स, जेएनयू के टॉपर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि उनके जादवपुर यूनिवर्सिटी का अगर बिहारी स्टूडेंट्स का आप रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे बिहारी ही अव्वल आते हैं। आप यूपीएससी में देखें तो इस बार 17 विद्यार्थी अच्छे रैंक लाए हैं और अच्छे रैंक लाए हैं। आप बंगाल में ही देख लीजिए कि बिहार के कितने सारे लेबर फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे है। आप बिजली विभाग को देखें तो बिहारियों से भरा पड़ा है। अगर आप 4th ग्रेड में जाएं, आप ड्राइवर्स और मजदूर को देखें तो वहां भी बिहार का ही ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है। अगर बिहारी वापस आ जाएं तो मैं बता देती हूं बंगाल कोलैप्स कर जाएगा। तो ये आपको लगता है ना कि तकनीक के जरिए या फिर बिहारियों में जो एक प्रोग्रेसिव चेंज है, खासकर वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो बदलाव एक आ रहा है, वो स्किल्ड काफी हो रहे हैं, तो इससे तो आप मानेंगे कि ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास जो मैन फोर्स है वो काफी ताकत के साथ बुद्धि में भी और तकनीक के मामले में भी ज्यादा बढ़िया हुआ है। तो हम जहां जाएंगे वहां कुछ बनाएंगे, विध्वंस तो नहीं कर सकते। तो इस बात को अजय यादव जी आप मान रही हैं कि ये बदलाव हुए हैं? और बदलाव शुरू से ही आप देखें, पंजाब में बिहार के ही लेबर फोर्स थे, कर्नाटका में देखें बिहार के ही लेबर फोर्स है, पूरे देश में आप देख लें, हैदराबाद में देख लें, तो सब जगह बिहार का ही ह्यूमन रिसोर्स आपको तो नीतीश कुमार पर हमला क्यों है? की बात है। नीतीश कुमार जी अगर उद्योग खोले होते, इंडस्ट्रीज खोले होते तो ये पलायन नहीं हुआ होता। हमारे जो टैलेंटेड लेबर फोर्स है वो बिहार में रहते, बिहार में काम करते, और आज बिहार इंडिया का नंबर 1 स्टेट होता है। बस यही कारण है नीतीश कुमार जी से रह तो गई। क्या अजय यादव जी बस एक ही कारण है कि यहाँ पर उद्योग हम धंधों का विकास नहीं हुआ, जिस वजह से हम गाली खा रहे हैं? नीतीश कुमार जी अगर पलायन रोक पाते, अगर यहाँ पे उद्योग खोल पाते तो लोग क्यों जाते? आप लोगों ने क्या प्रयास किया था जब आपकी सरकार थी? क्या प्रयास था आपका? छोड़, आप देखें उस समय हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, और हंसी आ रही है ये लोग को इसलिए क्योंकि ये लोग ना मेडिकल कॉलेज खोले ना यूनिवर्सिटी खोले। अगर खोले होते तो आज गंभीरता से सुनते, और 16 साल इनको मौका मिला, आज तक ये लोग ये काम नहीं कर पाए। तो आप मेडिकल कॉलेज खोल करके पंजाब के जितने भी मजदूर हैं, स्किल्ड लेबर हैं, बिहार के से जाने वाले, उनको ले आके मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएंगे आप एक चीज भूल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ नहीं होते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के बिना कोई भी संस्थान नहीं चलता है, और जितने टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं उससे ज्यादा आपका नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। क्लीनर्स हो गया, स्वीपर्स हो गया, कुक हो गया, मेस इंचार्ज हो गया, इसमें एमबीबीएस की डिग्री नहीं हो। ठीक है, हम अब जरा आसिता तिवारी, ठीक है, हम जरा अरविंद निषाद जी से पूछेंगे, प्रेमरंजन पटेल जी से पूछेंगे, आसिता तिवारी के पास चलते हैं। आसिता तिवारी जी, कई चैनलों में आपने काम किया, कई जगहों पर आप रहे पत्रकार के तौर पर, हमें जरा बताइए कि जब आपको कोई दिल्ली में मिलता था और बिहारी जैसे संबोधित होते थे और ये जब परिचय होता था तो उस दौरान पहला शब्द क्या निकलता था सामने वाले की जुबान से, जरा ये भी बताइए। नहीं, ये तो सच्चाई है कि बिहारी शब्द का इस्तेमाल दिल्ली में अच्छे प्रतीक के तौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल के विधायक का बयान है, देखिए, ना तो हम इन 17 सालों में बीमारी बने हैं, ना हम 17 वर्ष पहले कोई बीमारी थे। हम बीमारी आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। हम अपनी योग्यता के बल पर आईएएस भी हैं, आईआईटीएंस भी हैं, हम अपने परिश्रम के बल पर एक कुशल मजदूर भी हैं, हम दोनों हैं। लेकिन बीमारी अगर कोई कहता है तो मैं तो विवेक जी यही सुझाव दूंगा कि झारखंड हम ही से अलग हुआ है, बिहार से ही टूटकर, और वहाँ रांची में सीआईपी भी है और रिनपास भी है, वो आएँ, हम बिहार के लोग उनकी मानसिक बीमारी का इलाज करवा देंगे। वहाँ बांग्ला भाषी लोग भी मिल जाएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी रिनपास या सीआईपी किसी में रहने में। देखिए क्या है, धूमिल की एक कविता है कि भाषा उस वैसी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर कुछ और है, सदन में कुछ और है। दरअसल भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इस तरह की राजनीति करने वाले लोग एक किस्म के वहशी दरिंदे होते हैं। ये क्षेत्रवाद की राजनीति है कि बांग्ला भावना को भड़का दो बिहारियों के खिलाफ,
वो ये क्यों नहीं सोचते कि बिहार में भी बड़ी तादाद में बांग्ला भाषी या बंगाल के लोग रहते हैं, झारखंड में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, हम तो दिल से मिला के रखते हैं उनको, हम तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल ये खून खराबा की राजनीति करने वाली जो मानसिकता है कि दो लोगों को आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटी सेक लो, जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, तो ये क्षेत्रवाद की लड़ाई का खेल है। ये आदमी मनोरोगी है, मानसिक रूप से बीमार है और इसको इलाज की जरूरत है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कि बिहार का एक एक आदमी उनके इलाज में अपनी भागीदारी निभाएगा। वो आए, हम CIP इन पास में उनके पूरे इलाज का दायित्व संभालने को तैयार हैं। विवेक जी, नीतीश कुमार पर जो टिप्पणी है आरजेडी की, उस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? उसमें मैं एक शब्द में कहूंगा, ना तो हम 17 वर्षों में बीमारी बने हैं, ना हम आज से 170 वर्ष पहले भी कोई बीमारी थे। हम तब भी विद्वता का प्रतीक थे, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहां थी, और हम तब भी एक कुशल कारीगर और मजदूर थे। हम बीमारी कभी नहीं थे। चलिए, बीमारी कभी नहीं थे, बिहारी बीमारी हो भी नहीं सकते। बीमारी ठीक करने वाले जरूर हैं, दुरुस्त कर देंगे। 2 हॉस्पिटलों का नाम लिया जिन्हें अपनी बीमारी ठीक करानी है, वो असित नाथ तिवारी जी से संपर्क करें, वो एड्रेस भी बताएंगे, वहां तक पहुंचा भी देंगे अपने खर्चे पर। अरविंद निषाद जी, जो ये टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी का क्या है? सभी का दारोमदार नीतीश कुमार ने ले लिया है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बराबर कहते हैं कि हमें फक्र होता है कि हम बिहारी हैं। सही में अगर मैं भी बिहारी हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं तेलंगाना में इस स्टूडियो में काम कर रहा हूं और एक साथ लाखों और करोड़ों लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, बातचीत करते हैं, और कई लोग टेलीफोनिक भी हमसे अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सद्भाव जो है, ये जो एक धारणा है, वो बनी रहे। कड़वाहट तब आती है जब कोई एक ऐसा अदना सा नेता खड़ा होता है और ये कहता है कि ये बीमारी ऐसे भगाओ, जय हिंद जय भारत बोले, जय बांग्ला बोले, या फिर जय ममता दीदी बोले, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। बिहार में इस बात का जिक्र ज्यादा आज हो रहा है कि आरजेडी ने, विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए हैं, खासकर उस ट्रांसफॉर्मेशन की, बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कि अगर आपने अगर व्यवस्थाएं की होती तो ये बाहर नहीं होते, बिहारी बाहर ही नहीं होते, वो हमारे घर में होते, इन्हें काम यही मिलता। इसका सीधा मतलब यही है, एजे यादव जी जो कह रही हैं। विवेक जी, बहुत आदरपूर्वक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी इस राज्य के नेता हैं, उनको बखूबी हर चीज मालूम है, लेकिन वो आदरणीय नीतीश फोबिया का शिकार हैं। इसके पहले अभी हमारे कांग्रेस के साथी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी साहब को भी ये रांची के पागल खाने में जाने का सुझाव देंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे, चूंकि नहीं, उस समय असित नाथ तिवारी जी ने इसका खंडन किया था, उन्होंने कहा था ये गलत है। देखिए, सुझाव देने वाली बात नहीं है, ये तो मदर टीचर में पढ़ ही गया होगा, जनता ने बता दिया, आम जनता ने रिजल्ट दे दिया ना भाई। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं, मैं अब आगे आ रहा हूं। ऐसे लोग विवेक जी अपना और अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना नुकसान कर लिया, खुद दोनों जगह से हार गए और पार्टी को भी हरा दिया। अब रही बात टीएमसी और व्यापारी साहब का, ये लोग ऐसे व्यापारी हैं जो भाषा का, मर्यादा का हनन करने वाले लोग हैं, भाषा के आधार पर लोगों को बांटने वाले हैं। संवैधानिक अधिकार हमारा है, हम संविधान के आधार पर देश के किसी भी भाग में जाकर के रोजी रोजगार, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, नौकरी हम कर सकते हैं। यह देश का संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है। इस देश का सबसे मजबूत राज्य गुजरात है। गुजरात के बहुत सारे लोग अमेरिका में बसे हैं, वहां के निर्माण काम में, वहां के रियल एस्टेट के धंधे में गुजरात के पटेल समुदाय के लोग सबसे बड़े संख्या में आज है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवस्था है। जो लोग अपने यहां से ज्यादा बेहतर करने के लिए दूसरे राज्यों पर लौट आइए, दूसरे देशों का, आप तो गुजरात से विदेश चले गए, जो एजे यादव पूछ रही थी उसी पर चले आइए। आप सीधे उतर जाइए और ये बताइए, मैं उसी पर को लेकर जो सवाल है, एजे यादव जी, नहीं, आप एजे यादव जी का को बंद कीजिए, उनको कहिए कि भाई आप ऐसा सवाल ना पूछे, कुछ ऐसा करिए कमाल कि उन्हें दिखे। नहीं, इन्हें भाई, हम तो देखिए,
जब से पिछले 17 वर्षों में हम लोगों ने इतने सारे 16 साल, 17 साल में कुछ नहीं कर पाए, इतने अभी सारे क्या बोल लोगों को पाएंगे? रोजी रोजगार कुछ और किए धंधा हम होते लोगों तो ने बोलते दिया, ना। ऐसा शुगर वातावरण मिलें का बंद हो निर्माण गई, किया जो मिल है और कि उद्योग थे, वो आज बंद हो पूरे गए। हिंदुस्तान में और दुनिया में बिहारी कहने पर लोग फक्र महसूस कर रहे हैं। पहले इनके राज में बिहारी कहने पर आशीष नाथ तिवारी जो कह रहे थे, एक बात तो और भी है ना कि हम बिहारी होने पर फक्र करें और दूसरे में गाली दें। दूसरे राज्यों में बिहारी कहने पर शर्म महसूस 17 होता साल में था। ये क्या किए लेकिन पलायन इनके रोकने के नेता लिए? अगर कुछ TMC बोलने के लिए नेता है तो ममता बताएं। बनर्जी के यहाँ मुद्दे जाकर के पे गुलदस्ता आए। देते हैं। ये लोग 100 पलायन से उनको रोकने के लिए सम्मानित क्या करते हैं। किए? क्या अगर इस कुछ बात किए तो की आज बताएं। यहाँ ये इस बात की घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब इस घटना के बाद आपने रोकने जब के लिए तक क्या ममता किया? बनर्जी सार्वजनिक तौर दो पर चार शब्दों माफी में बस नहीं बता दें। मांगेंगे, अगर तब बताने तक को कुछ है तो तेजस्वी यादव बताने को कुछ कोलकाता है नहीं जाएंगे। मुद्दे ममता से भटक बनर्जी रहे हैं। को कभी शॉल सदानंद और तिवारी, कभी किनका सम्मानपूर्वक नाम ले रहे हैं। गुलदस्ता नहीं देंगे। इस बात की घोषणा एजाज जी करेंगी क्या? मेरा यह प्रश्न है। विवेक जी, आप इनसे पूछे कि पलायन रोकने के लिए इन्होंने क्या पलायन किया? के बारे में बस मैंने दो बताया वाक्य कि में बता यह दें। हमारा कुछ किया नहीं संवैधानिक तो ये अधिकार है। बताएंगे क्या? ये कोई बता भी 17 आदमी साल आपको अपना मौका मिला। रोजगार, व्यापार, पढ़ाई, आखिर लिखाई पलायन के क्यों लिए नहीं देश रुका? के किसी क्यों विभाग नहीं में रुका? जा आप सकता है। उद्योग क्यों कोई नहीं माई का लाल नहीं रोक एग्रो-बेस्ड सकता है। इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाए? ये व्यापारी जी शुगर हो मिल या की कोई जी आप हो, बंद करवा देश दिए। का कोई नई व्यक्ति संस्थाएं किसी को नहीं नहीं खोले। रोक सकता अरे है। अगर यह आपके हमारा पास अधिकार जैसा है। ह्यूमन रिसोर्स लेकिन है, आप इस उनके बात लिए का आप यहाँ क्यों नहीं घोषणा काम किए? करेंगी मैं कि एक बात तेजस्वी और जी बता अगली दूं। बार से ये जो ममता बनर्जी जी के contractual चरणों posts में होते हैं, गिरने मैं का बता काम दूं, नहीं करेंगे। जो अभी सोलर ऐसा लाइट प्लांट घोषणा लगने करेंगे वाला क्या? है, उसका ऐसा भी जिस घोषणा तरह का करेंगे नियम बना क्या? है, पार्टी सिर्फ की ओर से बिहार के घोषणा होगा contractors क्या? ही eligible शिवानंद होंगे। तिवारी जी ऐसी माननीय बात मुख्यमंत्री कहेंगे जी क्या? कुछ तो करे लेकिन होते ऐसा 17 नहीं साल करेंगे, में चूंकि कि पलायन राजनीतिक रुकता। रोटी सेकना है। कहाँ से शिवानंद तिवारी राजनीतिक रोटी मुख्यमंत्री है, सेकना नीतीश है। कुमार जी और यहाँ क्या दाल किया बजाना उन्होंने? है। लेकिन इसका संदर्भ यहाँ इसका संदर्भ थोड़ा बिगड़ता है यहाँ पर जाकर के। हमें जो लगता है, प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ है। प्रेमरंजन पटेल जी, यहाँ पर तर्क की बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मजबूत होगा, हम नहीं जाएंगे। आज सभी लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग भी उसी श्रेणी में है कि हम लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरी इज्जत के साथ काम कर रहे हैं। तो प्रेमरंजन पटेल जी, ये बात तो नहीं हो सकती कि सिर्फ पलायन ही इसका एक कारण हो। हमें इस बात को दिमाग से वैसे लोगों को भी दंडित करना होगा जो दूसरे प्रदेश के लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। उनके इलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, ऐसे कई लोग हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम चला रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कमलनाथ से लेकर जितने भी नेता, राज ठाकरे से लेकर सारे लोगों ने बिहारी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि उनके राज्य में जो लोग रह रहे हैं वो आहत हो जाएं, वो चले जाएं। फिर भी हम डिगे नहीं, वहां काम करते रहे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते रहे, इसलिए कि हमारे यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं थी। होती तो एक बड़ी आबादी जाने से बचती। एक बड़ा कारण है। आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं और इसका इलाज क्या है? क्या बीजेपी बता पाएगी? नहीं विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार बहुत ही सांस्कृतिक स्थल रहा है। ऐतिहासिक तौर पे, पौराणिक तौर पे जो है से बिहार की जो प्रतिभा रही है वो अपने आप में मिसाल है। आपने देखा है कि ज्ञान का भंडार रहा है बिहार में। जब पूरे दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता तो नालंदा का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय ये उदाहरण है। आप कई जो है से तरेगना का वेधशाला जो है से आर्यभट्ट ने जो है से ये सारी चीज है, कई चीज हैं जो है से ऐसे ऋषि मुनियों की स्थली रही है, तपस्या की भूमि रही है, महात्मा बुद्ध की भूमि रही है, महावीर की भूमि रही है। कई लोगों को बड़े अनगिनत जो है से बिहार रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिहार प्रतिभा का भी भंडार रहा है। उन सब चीजों के साथ साथ लेकिन बीच के कालखंडों में बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है या कुछ ऐसे स्थितियां बनी है कि बिहार के लोगों को थोड़ा जो है से परेशानी झेलना पड़ा है। बिहार के लोगों को मजबूरी बस बिहार से बाहर जाना पड़ा है। लेकिन उन मजबूरियों को अब कहें, अब वो मजबूरियां नहीं रही है। पहले जहां बिहार के लोगों से चिढ़ते थे, बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम करते थे, आज बिहार के लोगों को पहले कहते थे बिहारी, आज कहते हैं बिहार के लोग। बिहारी आने की जो है से सम्मान का विषय। अब जो ऐसे बिहार के लोग कहीं जा रहे हैं तो कोई मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, अपनी प्रतिभाओं को बिखेरने के लिए। तो आरजेडी के प्रश्नों का क्या उत्तर है? आप दुनिया के हर स्तर पर मैं तो कह रहा हूं कि उन्हीं के कालखंड में
न पढ़ाई की व्यवस्था थी, न नौकरी की व्यवस्था थी, 17 न साल कानून से व्यवस्था आप था। हैं। सब ये लोग 17 मजबूरी में साल जो के है जो से एक न साल के सुरक्षा बच्चे की आज व्यवस्था 17 थी, साल के कानून हो गए। व्यवस्था की आप स्थिति थी। कहाँ 17 लोग साल मजबूरी पहले में जा जा रहे रहे हैं? तो थे। जी 17 साल से आज बिहारी कोई नहीं है ना, मजबूरी में बिहारी नहीं जा रहा है। बिहारी आज की कोई 17 साल से मजबूरी नहीं में है नहीं ना। जा रहा ये है। अपना लोगों की 17 साल से बिहारी नहीं है। और इतने बड़े पैनल में, और मैं खुद, हम लोग की इतनी उम्र तो हो ही गई है, हम लोगों ने दोनों ही शासन देख लिया। अगर कहीं बाहर रह रहे हैं, नीतीश कुमार तो को भी बिहार देखा, आज लालू सम्मान प्रसाद को प्राप्त भी कर देखा, रहे हैं। राबड़ी देवी को और भी सबसे देखा, बड़ी सबको बात देखा ना भाई। तो हमें जरा ये बताइए, 17 साल से बिहारी तो नहीं है 17 ना। साल की ये उपलब्धि तो बताएं अपनी। ये इन्हीं के कारण जो ऐसे हुआ है। बिहार अगर 17 साल अपमानित आपको हुआ है या 17 अपमान का साल मिला, शब्द आपको झेला है क्यों बिहारी का पलायन नाम, होगा? तो इनके 17 कारण हुआ साल में है। आप लेकिन 17 जब से उद्योग एनडीए क्यों की नहीं सरकार लगाए? बनी है आपने नीतीश तो कुमार सिर्फ के नेतृत्व घोटाले ही किए। में, उस अपमान आपने को हम घोटाले सम्मान किए के और रूप में विधायकी परिवर्तित के करने पावर का को काम घटाए। किए। आज आप बिहारी पलायन लोग कहीं रोकने जा के रहे लिए हैं क्या तो किए? उनका सम्मान हो रहा है। उस सम्मान से चीड़ से लोग जो है से आज बिहारी को बीमारी कर रहे हैं, लेकिन वह मानसिक तौर पे बीमार हैं। उनका इलाज भी यही बिहार के लोग करना जानते हैं। बिहार में इतनी प्रतिभा है कि देश और दुनिया छोड़ दीजिए, चांद पर कोई प्रतियोगिता होगी, वहां बिहार के लोगों को जाने का मौका मिल जाएगा। वहां भी सबसे आगे और अव्वल और प्रथम आने का काम बिहार के लोग करेंगे। इतनी प्रतिभा और इतनी उनमें जो है से योग्यता कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन जिसके बारे में जो है से ये टीएमसी के आज विधायक बोल रहे हैं, तो उसी बिहारी पर भरोसा भी उस टीएमसी ने किया है। और वह व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहे हैं, उसने जाकर के बंबई में बिहार को स्थापित किया है। चलिए, बिहारी हमेशा आगे रहता है, वो रहता है, इस पर कोई इस तरह की बहस नहीं है। जो कहते हैं बिहारी को बीमारी, वो अपना इलाज करवा ले। और हाँ, हमारी सरकार में शामिल दोनों ही पार्टियां, जरा सुन लीजिए, जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू, जरा सुनिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों सुनिए। एक खबर आई कि आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम ने शर्मसार किया। सरकारी अस्पताल में एक तस्वीर सामने आई कि डॉक्टरों की लापरवाही देखकर बेटों को मुंह से हवा देता नजर आया मजबूर पिता। जरा सोचिएगा, आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम किस तरह से शर्मसार है। और आपको इसलिए बताया हमने चलते चलते, क्योंकि जरा देखिएगा, बहुत ही हृदय विदारक है और ये हेल्थ सिस्टम को मुंह चिढ़ाता है। हम ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर अगर एक पिता अपने बेटे के मुंह में मुंह लगाकर ऑक्सीजन देने के लिए उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, शर्मनाक है। और ऐसे में अगर हम फिर बिहारी करेंगे कि हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए भाई। हम सिर्फ जेडीयू के लिए दिखा रहे हैं और बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं और विपक्ष के लिए भी इसलिए दिखा रहे हैं कि आप आवाज देखिए। देखिए क्या स्थिति है। आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम, जॉब लेकर आते हैं, एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ भी होता है ना, कोनो डॉक्टर आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम ने शर्मसार किया है। देखिए बच्चे को किस तरीके से पिता लिए हुए। आप लोग जाइएगा और हम चाहते हैं कि तत्काल इस पर अपने बड़े नेताओं को जगाइए और इस बच्चे के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए, ताकि खबर के असर के तौर पर हम चला पाएं और हमारे लिए एक अच्छी बात हो और हम गर्व से कह पाएंगे हम सब बिहारी हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं, पहले हम बिहारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।